हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है हमारा काउंट्स का चैप्टर डिवेंचर, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि जितने भी आपके डिवेंचर चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं ना, कि जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है ना, उन टॉपिक को एक बार अच्छे से देखेंगे कौन से टॉपिक्स हैं और उनमें कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक एक एग्जांपल को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व भी करेंगे, जिससे आपकी एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी इस चैप्टर की। तो आपको पता है कि नेक्स्ट वीक से आपके एग्जाम शुरू है बोर्ड के, तो उसके लिए अगर आपको रिवीजन करनी है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और ऐसे ही मैंने बाकी सभी चैप्टर्स के ऊपर, शेयर कैपिटल के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, सबके ऊपर ऐसी एक वन शॉर्ट वीडियो बना दी है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप चेक कर सकते हो। वहां पर भी आपको वो सारी सीरीज मिल जाएगी जिसमें मैंने ऐसे ही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाई हुई है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, जो डिवेंचर चैप्टर है ना हमारा, इसमें से हमसे 8 से लेकर 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी मतलब कैसे, इनमें से कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, थ्योरी। तो थ्योरी में से एक या दो नंबर का कोई थ्योरी का क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं, कोई एमसीक्यू टाइप पूछ लेते हैं, और ये भी बिल्कुल स्पेसिफिक थ्योरी है, उन्हीं उन चीजों में से पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते इसमें से। ठीक है, जैसे शेयर कैपिटल में तो ज्यादा चीजें थी हमारे पास, लेकिन इसमें थ्योरी बिल्कुल थोड़ी सी है, लिमिटेड थ्योरी है हमारी। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज एन कलेक्टरल सिक्योरिटी, कि जब हम डिबेंचर एक कलेक्टरल सिक्योरिटी की तरह गिरवी रखते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछ रहा था हमसे। तो इसके ऊपर 3 मार्क का हमें क्वेश्चन एक बन जाता है कई बार। ठीक है। या इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, तो या 3 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर, इन दोनों में से कई बार चॉइस भी आ जाती है। नहीं तो हमसे इन दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक के ऊपर तो गारंटीड क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, जब हम किसी की एसेट्स एंड लायबिलिटी किसी दूसरी कंपनी की परचेज कर लेते हैं, बदले में उनको पेमेंट ना कर डिबेंचर इशू कर देते हैं। तो शेयर में भी बिल्कुल सेम है, ऐसा ही टॉपिक आता है शेयर कैपिटल के अंदर, एंड डिबेंचर के अंदर भी सेम ऐसा ही टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन तो कंफर्म्ड है कि एक फुल डिवेंचर का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट की एंट्री डालनी होती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उसको सेट ऑफ भी करना होता है आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ। ठीक है ना। और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो आपके पास लॉस होता है उसको राइट ऑफ करना होता है आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के साथ। ठीक है ना। तो ये सभी एंट्रीज आती हैं। तो मैंने इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन बना दिया, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो इसमें से 5 से या 6 मार्क का ये क्वेश्चन हमें बनता ही बनता है। ठीक है। और आजकल जो बार बार पूछ रहे हैं हमसे, वो पूछ रहे हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को आपने प्रिपेयर करना है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से भी बनता है कि आपको ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना आना चाहिए, इसका एक आपको लेजर बनाना पड़ता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से हमसे ना रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिबेंचर में से और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है ना। तो मैंने इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक अच्छी सी एग्जांपल बना ली है, जिसको हम अभी डिटेल में समझेंगे, जिससे आपके ये सारे टॉपिक एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे अच्छे से, और आपको पता भी चल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, थ्योरी है इसकी। तो आपको पता है कि डिबेंचर क्या होते हैं। देखो, डिबेंचर एक तरीके से कंपनी लोन लेती है आम जनरल पब्लिक से। ठीक है ना। तो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और बोरिंग बाय अ कंपनी एक्नॉलेज डेप्ट बाय कंपनी। ठीक है ना। तो ये कंपनी के ऊपर एक तरीके से क्या होता है, डेप्ट होता है। लेकिन कंपनी को जब बैंक से लोन नहीं मिलता ना, तो कंपनी डिबेंचर की तरफ जाती है और डिबेंचर इशू कर देती है। लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो डिबेंचर है ना, उसकी रीपेमेंट क्या है, फिक्स्ड है, मतलब वापस करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है शेयर की तरह कि कंपनी उस पैसे को वापस नहीं करेगी। कंपनी को डिबेंचर को रिडीम करना ही करना पड़ेगा। उसका टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन ये वापस होंगे ही होंगे। और इनके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, वो हर साल, ठीक है ना, सेमी एनुअली पे किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो पे किया ही जाएगा। और जो ये इंटरेस्ट है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये कंपनी का कंपल्सरी एक्सपेंस है, खर्चा है। कंपनी के प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, मतलब कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। तो डिबेंचर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है ना, वो एक तरीके से फिक्स्ड होता है। मतलब चाहे कंपनी ने इस साल कुछ भी ना कमाया हो, लेकिन इंटरेस्ट तो डिबेंचर के ऊपर पे करना ही करना पड़ेगा। और जो डिबेंचर्स होते हैं ना, वो कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। मींस कि कल को कंपनी डूब भी गई ना, तो कंपनी की एसेट बेचकर
डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की जाएगी। तो इट इज सिक्योर्ड बाय द एसेट ऑफ द कंपनी। और एक चीज और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिबेंचर के अंदर ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन नाम की कोई चीज नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि अगर आप कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो कम से कम कितने उनके पास डिबेंचर बिकने चाहिए, कितने सब्सक्राइब्ड होने चाहिए। देखो शेयर्स के अंदर तो थी, शेयर के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी थी, 90% थी। लेकिन डिबेंचर के अंदर ऐसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी सेबी ने क्या बोला हुआ है कि सेबी के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है, 75%। ये किसने बोला, ये सेबी ने बोला, कंपनीज एक्ट ने कुछ नहीं डिफाइन किया हुआ। तो जब भी आपसे पूछे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, तो नो सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर सेबी के अकॉर्डिंग पूछ रहे तो 75%। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि थ्योरी के अंदर एक और क्या चीज है इसके अंदर कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर। देखो इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस टाइप का डिबेंचर है, ठीक है ना। ये स्पेसिफिकली एक नंबर में हमसे जनरल डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि इस डिबेंचर को एक्सप्लेन करो। तो डिबेंचर की ना हमारे पास 8 टाइप्स हैं। पहला होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड। देखो सिक्योर्ड मतलब कौन से होते हैं, जो कंपनी की एसेट द्वारा सिक्योर्ड होते हैं। मींस जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो कोई ना कोई एसेट उसके अगेंस्ट गिरवी पड़ी है कंपनी के पास। एंड अनसिक्योर्ड क्या होते हैं, जो किसी भी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं होते। देखो अनसिक्योर्ड का मतलब ये नहीं है कि कंपनी इनको पैसा नहीं देगी। अनसिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि हाँ इनके अगेंस्ट कोई हाल फिलहाल एसेट नहीं रखी हुई कंपनी, ठीक है ना। चलो, तो रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिनको एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के बाद कंपनी को वापस करना है। देखो इररिडीमेबल डिबेंचर भी होते हैं, मतलब जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, टिल द लाइफ ऑफ द कंपनी, इन डिबेंचर को वापस करने की जरूरत नहीं होती। देखो एक होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, एक होते हैं बेयरर डिबेंचर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन होते हैं, देखो जो डिबेंचर होल्डर है ना, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर के अंदर क्या करती है कि डिबेंचर होल्डर का नाम लिख लेती है कि किसको डिबेंचर इशू किए और किसको इंटरेस्ट पे करना है, और उसी व्यक्ति को पर्टिकुलर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा रजिस्टर्ड डिबेंचर के अंदर। लेकिन बियरर डिबेंचर के अंदर क्या होता है कि जिसके हाथ में वो डिबेंचर होगा, फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया, मिस्टर राम को डिबेंचर इशू कर दिए आगे, ठीक है ना, मिस्टर राम को। आगे मिस्टर राम ने ये डिबेंचर मिस्टर श्याम को बेच दिए होंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस चलता रहा और एंड में जाकर मिस्टर सी को ये डिबेंचर मिले। तो अब कंपनी ने एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इंटरेस्ट डालना है, तो उस दिन जिसके हाथ में ये डिबेंचर होगा ना, उसी को इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। ये कौन बोलता है, ये बोलता है बियरर डिबेंचर। लेकिन अगर रजिस्टर्ड होता तो ये डिबेंचर का इंटरेस्ट किसको मिलता, जिसने वो डिबेंचर परचेज किए थे। तो राम ने ही किए थे, और अगर राम चाहे तो वो एक डीड की तरह ट्रांसफर करके इन डिबेंचर को किसी और को दे सकता है, लेकिन वो पूरा प्रोसेस कंपनी को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं, जो शेयर्स के अंदर हम पार्शली या फुली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जिनको हम शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ डिबेंचर, और इन्हीं से ही एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। चलो चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर एज एन कोलैटरल सिक्योरिटी का टॉपिक। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है हमसे, तो बहुत इजी सा ये टॉपिक है हमारे पास, और इसके अंदर 2 ही केस बनते हैं। तो मैंने दोनों केस ही इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, देखो कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह मतलब क्या होता है कि कई बार ना कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी बैंक के पास जाती है लोन लेने के लिए। तो अब बैंक क्या बोलेगा कि हमें बदले में कुछ ना कोई चीज गिरवी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो कंपनी बोलती है देखो एसेट तो हमारे पास नहीं है गिरवी रखने के लिए, तो हम आपको ऐसा कर देते हैं, हम आपको डिवेंचर इशू कर देते हैं बदले में, और जब हम आपको पेमेंट कर देंगे तो आप हमें वो डिवेंचर वापस कर देना, क्योंकि डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट, है ना। तो ऐसे में इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर तो इशू किए, बदले में कोई पैसा नहीं आया, एज एन कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखा और उसके बदले में हमने कोई कैश लिया, ठीक है ना। डिबेंचर बेच के पैसा नहीं मिला, डिबेंचर को गिरवी रख कर पैसा मिला, ठीक है ना। तो चलो, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एबीसी लिमिटेड टुक लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। एबीसी लिमिटेड ने 8 लाख रुपए का लोन एचडीएफसी बैंक से लिया, और बदले में उसने क्या किया कि 10,000 के डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू कर दिए किसको, एचडीएफसी बैंक को, एज एन कोलैटरल सिक्योरिटी। तो शो डिबेंचर इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर हमने इन डिबेंचर्स को शो करना है। केस 1 क्या है कि जब जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, केस 2 क्या है जब जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि आपको दोनों केसेस के अंदर डिबेंचर को शो करना है बैलेंस शीट। तो डिबेंचर तो बैलेंस शीट में शो होंगे ही होंगे, लेकिन पहले बिना जर्नल एंट्री से, सेकंड केस में जर्नल एंट्री से। तो देखो जब तो आपको जर्नल एंट्री डालनी नहीं है, फिर तो हमें पता है कि जर्नल एंट्री नहीं डालनी, फिर तो आपको सिंपल क्या बनानी है, एक बैलेंस शीट बनानी है। तो ध्यान से देखना बैलेंस शीट के अंदर कैसे बनेगा, एक मिनट।
तो ये आ गया हमारे पास, अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे नोट, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पर्टिकुलर। देखो जो ये, अब आपने जो अमाउंट बैलेंस शीट में डालना है, उसको डालना किसको, आपको डिबेंचर को डालना है या आपको लोन को डालना है। देखो याद रखना, डिबेंचर हमने सिर्फ और सिर्फ गिरवी रखे, इशू नहीं किए। तो डिबेंचर बेचकर पैसा नहीं आया, लोन लेकर पैसा आया है, तो हमने बेसिकली लोन को शो करना है अपनी बैलेंस शीट के, ठीक है ना। तो देखो लोन कहां पर जाता है बैलेंस शीट के अंदर, लोन जो होता है, और ये लॉन्ग टर्म लोन है, तो ये कहां जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो मेजर हेड होगा वो क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। जो मेजर हेड क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कंपनी ने क्या की है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की है, मतलब पैसा लोन पे लिया। कितना लोन लिया है, देखो 8 लाख रुपए का क्या लिया है, लोन लिया है, और ये लिख देंगे नोट नंबर 1। देखो नोट नंबर 1 क्या है, इसका एक वर्किंग नोट है, जो हम दिखाएंगे कि जो लोन लिया गया है वो किसके अगेंस्ट लिया गया है, कैसे लिया गया है, ठीक है ना। लेकिन हाल फिलहाल बैलेंस शीट में सिर्फ इतना लिखेंगे कि इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर का हेड क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की कंपनी के पास एक 8 लाख रुपए का लोन आया। याद रखना डिबेंचर को नहीं हमने शो करना, बिकॉज डिबेंचर को हमने बेचा नहीं है, हमने डिबेंचर नहीं सोल्ड आउट किया, हमने सिर्फ लोन लिया है, उसके अगेंस्ट डिबेंचर गिरवी रखे हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। चल, तो ये तो हो गया हमारे पास बैलेंस शीट। अब बनाएंगे क्या, अब बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, ठीक है ना। तो नोट्स टू अकाउंट में क्या शो करेंगे, चलो देखो नोट्स टू अकाउंट में हम क्या शो करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में मैं लिखूंगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कितने की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी थी हमने, इधर इधर लिख लेते हैं, तो 8 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म बोरिंग की गई थी। कितने की, 8 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की गई थी, बस। और इधर लिख लेंगे किससे लिए ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है हमने, ठीक है ना। और ब्रैकेट में हम क्या डाल देंगे कि बस एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख देंगे कि बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, कि लोन हमने बैंक से क्या किया है, लिया है अगेंस्ट collateral ऑफ, किसके अगेंस्ट, collateral ऑफ 10,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच डिवेंचर इशूड, ठीक है ना। बस इतना लिख देंगे हम, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखना बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा, और नोट्स टू अकाउंट के अंदर आप सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट का कॉलम बनाओगे, ठीक है ना। और क्या लिखोगे, सबसे पहली चीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरिंग कैसी आई, एचडीएफसी बैंक से हमने क्या लिया था, लोन लिया था, और उसके नीचे सिंपल एक ब्रैकेट के अंदर अपनी एडजस्टमेंट को पास करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारे पास क्या हो गया कि जब जर्नल एंट्री हमने पास नहीं करनी थी तब हमने क्या करना था। तो जब हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे तब ये सिंपल हम दो चीजें करके दिखाएं, लेकिन जब जर्नल एंट्री पास करनी है उस टाइम पर बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। अब ये नहीं सोचना कि जर्नल एंट्री पास कर दी और फिर बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला होगा कि पास ओनली जर्नल एंट्री, तो फिर हम सिर्फ जर्नल एंट्री पास करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि शो डिबेंचर इन बैलेंस शीट, दोनों केसेस में बैलेंस शीट के अंदर दिखाओ। पहले केस में भी तो पहले केस में दिखा दिया, पहले केस में तो आना ही बैलेंस शीट में था, लेकिन सेकंड केस के अंदर जर्नल एंट्री भी आएगी एंड बैलेंस शीट भी बनाई जाएगी। देखो सेकंड केस के अंदर जर्नल एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, कि हमने बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है। अब आप बैंक का नाम भी लिख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक लोन, ठीक है ना। कितने का लोन लिया है, 8 लाख रुपए का लोन लिया। और जो सेकंड एंट्री है वो क्या है कि हमने डिबेंचर इशू किए हैं, तो हमने डिबेंचर इशू किए हैं, तो उसकी एंट्री हम क्या डालेंगे, उसकी एंट्री डालेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। देखो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने डिबेंचर इशू किए हैं, लेकिन क्या हमारे पास पैसा आया है, बैंक तो डेबिट होगा नहीं, तो फिर वो डिबेंचर किस लिए इशू किए, तो अभी भी क्या है वो सस्पेंस है, हमें नहीं पता। तो सिंपल डिबेंचर हमने इशू कर दिए। कितने डिबेंचर इशू किए, 8% डिबेंचर हमने इशू कर दिए। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, 10 लाख से टू 10 लाख, ठीक है ना। और फिर बीइंग में लिख देंगे कि बीइंग डिबेंचर इशूड
अगेंस्ट कलेक्टरल सिक्योरिटी, और ठीक है ना, बस ये सिंपल बात लिखते हैं कि हमने डिबेंचर इशू किए अगेंस्ट कलेक्टरल सिक्योरिटी, और कितने के डिबेंचर थे, 10,000 के डिबेंचर थे एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये तो दो जर्नल एंट्री होंगी हमारी। पहली क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। सेकंड क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में बिल्कुल सेम एज इट इज ही होगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी कॉलम आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा, ठीक है ना। और वो भी कितना, 8 लाख। लेकिन नोट्स टू अकाउंट में थोड़े से चेंजेस आएंगे आपके। तो नोट्स टू अकाउंट में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो। आपने क्या लिखा कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी थी, 8 लाख की थी, ठीक है ना। और इधर क्या लिखेंगे, किससे लिया था, HDFC बैंक से ली थी हमने ये लोन, ठीक है। अच्छा, अब ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, नीचे ब्रैकेट में मैं क्या डालूंगा कि 10,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच डिवेंचर इशूड। हमने डिवेंचर इशू किए कितने के, 10 लाख रुपए लेस। तो डिवेंचर इशू किए थे, लेकिन वो पैसा हमने कहां से एडजस्ट कर लिया, जो ये डिवेंचर थे ये सिंपली किस लिए इशू किए गए थे, ये सिंपली इस लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए इशू किए गए थे। तो लेस में यहाँ पर क्या लिख दूंगा, डिवेंचर सस्पेंस की जो वो पैसा था ना, ये 10 लाख थे, ये हमने डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से क्या कर लिए, सेट ऑफ कर लिए। इट मींस हमारे पास कोई डिवेंचर बेचकर पैसा नहीं आया, ये सिंपल डिवेंचर लिए गए थे एज एन कलेक्टरल सिक्योरिटी। तो क्या लिखूंगा मैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और उसके आगे लिख देंगे HDFC बैंक 8 लाख रुपए का लोन, ठीक है। फिर नीचे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच इशूड एज एन कलेक्टरल सिक्योरिटी, 10 लाख और लेस डिवेंचर सस्पेंस 10 लाख, तो यहाँ पर कितना आ गया, 0, ठीक है। तो सिंपल नोट्स टू अकाउंट में मैं ये ट्रांजैक्शन लिखता हूं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इशू ऑफ डिबेंचर एज एन कलेक्टरल सिक्योरिटी, और दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिया। लेकिन कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया गया हो कि आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, मतलब बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आप अकेली जर्नल एंट्री पास करके भी रख सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि डिबेंचर को बैलेंस शीट में शो करो दोनों केसेस के। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। मतलब कैश के अलावा हमने डिबेंचर क्या किए, इशू किए। तो देखो क्या है, एबीसी लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ आरके लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने आरके लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया बाय पेइंग देम 2 लाख इन कैश, 2 लाख रुपए को कैश दिए, एंड 9,000 8% ऑफ डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% अगेंस्ट एसेट ऑफ 12 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 3 लाख। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें आपको क्या बोला कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी ने आरके लिमिटेड को परचेज कर लिया। कैसे परचेज किया, 2 लाख रुपए तो क्या दे दिए, कैश में दे दिए, 2 लाख रुपए तो कैश में दे दिए, प्लस और क्या किया, बाकी आपको 9,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% भी इशू किए गए। देखो आपको स्पेसिफिकली बता दिया गया कितने डिवेंचर, 9,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कितने रुपए, 9 लाख रुपए के डिवेंचर और 10% इसके ऊपर प्रीमियम भी, यानी कि 9,90,000 रुपए डिवेंचर के, 2 लाख रुपए किसके, 2 लाख रुपए कैश के, यानी कि टोटली आपको 11,90,000 11,90,000 रुपए में पूरा बिजनेस खरीदा गया। ये अमाउंट आपको पहले ही निकालनी है जर्नल एंट्री डालने से पहले, ठीक है ना। तो 11,90,000 रुपए आपसे एबीसी लिमिटेड ने आरके लिमिटेड को दिए और फिर उससे बिजनेस खरीदा। तो क्या खरीदा, देखो एसेट्स खरीदी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड है, कितना, 12 लाख रुपए, टू लायबिलिटी 3 लाख रुपए। तो मतलब बनते कितने थे, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 9 लाख रुपए का बिजनेस टेक ओवर करना चाहिए था एबीसी लिमिटेड को। लेकिन एबीसी लिमिटेड ने आरके लिमिटेड को कितने दिए, 11,90,000। और ये हमें बता दिया था कैसे कैसे दिए, लेकिन दिए कितने, 11,90,000। कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए, जो एक्स्ट्रा दिए होंगे, और वो किस चीज के दिए होंगे, बैलेंस शीट फिगर किस चीज की होगी हमारी, होगी गुडविल की, ठीक है ना। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए गए, ये दिए गए 2,90,000। देखो 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख और 90,000, तो 2,90,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए, किसके दिए, वो गुडविल के। अब आरके लिमिटेड को पेमेंट कैसे करनी है, वो क्वेश्चन ने हमें ऑलरेडी बता दिया। तो आरके लिमिटेड अकाउंट डेबिट 11,90,000 टू 8% डिवेंचर्स, कितने,
9,000 डिबेंचर्स थे 100 ईच, यानी कितना हो गया 9 लाख हो गया। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो गया 10% था तो उसका 90,000 हो गया। और 2 कैश कितना 2 लाख। ठीक है ना। तो ये आपको एंट्री इस तरीके से इसके अंदर पोस्ट करनी है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या हमें परचेज कंसिडरेशन पहले ही बता दी है या कई बार हमें निकालनी भी पड़ती है। तो अगर पहले बता दी है तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कितना निकलेगा ये आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़कर देख लें। चलो देखो, अब है हमारे पास फुल क्वेश्चन। तो पूरे क्वेश्चन में क्या करना है कि हमने सारी तरीके की जर्नल एंट्री करनी होती है, यानी कि इंटरेस्ट की एंट्री भी करनी है आपको, इशू की एंट्री भी करनी है हमें, ठीक है ना, प्रीमियम को सेट ऑफ करना है उसकी भी एंट्री करनी है। तो सारी एंट्री करेंगे और सारी एंट्री इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे। चलो देखो क्या है हमारे पास कि एबीसी लिमिटेड ने इशू किए 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। कि एबीसी लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इशू किए और कितने रुपए किए एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% प्रीमियम पे इशू किए एंड रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर, और 5 साल बाद इस पैसे को वापस किया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये चीज ध्यान रखना, 2 प्रीमियम है इसके अंदर, पहले इशू भी प्रीमियम पे किया और वापस भी कितना किया जाएगा प्रीमियम के ऊपर ही वापस किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको इशू की एंट्री डालनी है। तो इशू की एंट्री हम क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है ना। तो ये इकट्ठी ही एंट्री डलती है। तो 10,000 डिवेंचर्स थे, ध्यान रखना। देखो इशू किए मतलब बेचे, कितने डिवेंचर बेचे 10,000 बेचे, एक कितने का था 100 का था और 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मंगाया। तो पहले तो यहां तक देखो सर, 10,000 इंटू कितना करूंगा मैं 105 करूंगा। क्यों, क्योंकि 10,000 का डिवेंचर 100 का था और 5% प्रीमियम भी मंगाया। तो कितना आ गया ये मेरे पास, ये मेरे पास आ गया 10,50,000, 10,50,000। ठीक है ना। अच्छा अब करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 10,50,000 से। 2 अब ध्यान से 2, लेकिन एक मिनट हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं 2 को। तो 2 10% डिवेंचर, देखो डिवेंचर के लिए कितना मंगाया था 10 लाख, और बचा हुआ जो था वो किसके लिए मंगाया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। तो ये तो हमने इशू की एंट्री कर। एंड उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है कि रिडीम आफ्टर 5 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो हमें पता है कि 5 साल बाद 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है ना, तब वापस करेंगे उसको। तो ये जो नुकसान है, इस नुकसान को हम प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से पहले ही रिकॉर्ड कर लेंगे। तो याद रखना हम एक एंट्री डालते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये किस प्रिंसिपल की वजह से डालते हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। क्यों, प्रूडेंस क्या बोलता है कि अगर आपको पता है कि फ्यूचर में नुकसान होगा तो उसको पहले ही जब पता चला तभी रिकॉर्ड कर लो। तो हमें पता है कि भाई 5 साल बाद 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो तो नुकसान है हमारा। अच्छा अब जो ये 10% है ना, ये किसके ऊपर निकाला जाएगा, क्या 10,50,000 के ऊपर निकालेंगे या 10 लाख के ऊपर निकालेंगे। तो याद रखना हमेशा फेस वैल्यू, डिबेंचर की वैल्यू। देखो जब आप डिबेंचर वापस करोगे तो आप 10 लाख वापस करोगे ना, 50,000 जो आपने प्रीमियम रख लिया वो तो नहीं वापस करोगे। तो 10 लाख रुपए वापस करेंगे प्लस 10% इसके ऊपर। तो डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर हमने वो 10% लगाने। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ 1 लाख रुपया। ठीक है ना। तो क्या एंट्री बनी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये 2 थी हमारी कौन सी एंट्रीज, इशू की एंट्री। ठीक है ना। अच्छा अब इशू की एंट्री के बाद हम कौन सी एंट्री डालेंगे, इंटरेस्ट। उन्होंने बोला इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। देखो हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगले 5 साल तक। तो हम सिर्फ इसी, देखो क्वेश्चन में बोला होगा कि आपको इसी साल का बनाना है या अगले 5 साल तक का बनाना है, तो हम मान रहे हैं कि इसी साल का बनाना है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है। इंटरेस्ट की एंट्री आप कैसे डालोगे, अब ध्यान से देखो क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड। देखो इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट कैसे पता चला कि ये 10% के डिवेंचर्स थे, ठीक है ना। और इंटरेस्ट भी हमेशा किसके ऊपर लगेगा, फेस वैल्यू के ऊपर लगेगा। तो मैं इंटरेस्ट की एंट्री इधर कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन
डिवेंचर टू, किसको देंगे ये इंटरेस्ट? डिवेंचर होल्डर को देना है हमने ये इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, और ये कब लगेगा? देखो इंटरेस्ट हमेशा 31 मार्च आखिरी दिन लगता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना? 10 लाख का 10%, कितना हुआ? 1 लाख। याद रखना हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर लगता है, 1 लाख 1 लाख, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? वो जो डिवेंचर होल्डर होगा वो इस पैसे को लेकर कहाँ जाएगा? बैंक में से जाकर इन कैश करा लेगा। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो ये हमने डाल दी इंटरेस्ट की भी एंट्री। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड एंट्री किसकी डलती है? थर्ड डलती है राइट ऑफ करना होता है, जब हमें इस नुकसान को, इस लॉस को हमें क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। तो ध्यान से देखो कितना नुकसान था आपका। देखो दो चीजें आप राइट ऑफ करोगे, एक तो आप इस लॉस को राइट ऑफ करोगे और दूसरा इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि दोनों ही आपके क्या थे? नुकसान थे कंपनी के। तो याद रखना जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ना, जिसको आपने राइट ऑफ करना है, तो उसके लिए तो एक ही एंट्री डलती है हमारे, क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, की हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल इसको इंटरेस्ट दिखा देंगे और ब्रैकेट में डाल देंगे। क्या होती है? ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट होती है। कितना था? इंटरेस्ट 1 लाख और 1 लाख, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड फाइनेंस कॉस्ट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1 लाख 1 लाख, ये इंटरेस्ट की एंट्री हमने, इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया अपनी बुक से। अब एक नुकसान और पड़ा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो इसको भी राइट ऑफ करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना ये जो लॉस है ना हमें डिवेंचर के इशू के ऊपर हुआ है, हम इसको पहले सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ मतलब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है, कितना है? 10,000 है। और एक चीज और, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और भी तो लिया है ना जब डिवेंचर इशू किए, तो टोटल हमारे पास 60,000 रुपए का एक SPR पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा। तो हम इस लॉस को ना उससे सेट ऑफ कर लेंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखूंगा अब मैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितना? 60,000। क्यों? 50,000 ये पड़ा है और 10,000 ऑलरेडी रिजर्व में शो कर रहा था, यानी कि टोटल 60,000 का मेरे पास रिजर्व पड़ा था, ठीक है ना। लेकिन मेरे को नुकसान कितना हुआ था? टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना था? वो तो 1 लाख था। तो बाकी का 40,000 कहां से निकाल लेंगे? अपनी जेब से। जेब से मींस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 40,000 निकाल लेंगे। तो याद रखना इस चीज को, जब भी आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को आपको सेट ऑफ करना है, अपना ट्रांसफर करना है, राइट ऑफ करना है, तो वो तो हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होगा। इंटरेस्ट को हम अपने खर्चों को हम अपने रिजर्व से नहीं माइनस कर सकते, लेकिन अगर मेरे को लॉस हुआ है डिवेंचर को इशू कर कर, तो ठीक है ना, तो उस लॉस को मैं अपने रिजर्व से यूटिलाइज कर सकता हूँ और जो एक्स्ट्रा बच गया उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल लेंगे। तो SPR अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख। चलो, तो ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा इसके अंदर और कोई भी एंट्री नहीं आती। तो देखो लास्ट टॉपिक है हमारे पास कौन सा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। कौन सा अकाउंट? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखो जो ये था ना लॉस ऑन इश्यू, अब इसी का ही आपको एक लेजर प्रिपेयर करना है। इसको आपको लेजर में प्रिपेयर करना है, तो लेजर वहीं पर प्रिपेयर करना है। चलो देखो, तो ABC लिमिटेड ने इशू किया 8,000 डिबेंचर, डिस्काउंट 5% और रिडीम किए 10% प्रीमियम के, तो SPR का बैलेंस था 50,000 और कैपिटल रिजर्व था 20,000। अच्छा एक चीज और याद रखना, कैपिटल रिजर्व हमारे लिए यूजलेस है, मींस हम कैपिटल रिजर्व को कभी भी लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो कैपिटल रिजर्व कभी भी यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ SPR ही यूज होगा, कैपिटल रिजर्व हम यूज नहीं करते। तो ये हमारे को वैसे ही दिया हुआ है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो ध्यान से, उन्होंने बोला कि आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। तो पहले हमें इतना तो पता होना चाहिए ना लॉस कितना है, तो फटाफट ना एक वर्किंग नोट की तरह मैं एक जर्नल एंट्री पोस्ट कर लेता हूं। तो ABC लिमिटेड ने 8,000 डिबेंचर इशू किए थे, 100 का ईच, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 6% डिबेंचर्स, कितना? 8,000 के डिबेंचर्स थे, 100 ईच एट अ 5% डिस्काउंट, यानी कि 8,000 इंटू 95 होगा। पैसा कितना आया? कम आया, 5 के रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया? 5 का डिस्काउंट हो गया। तो कितना आएगा? ये आएगा 7,60,000, 7,60,000 रुपए ही हमारे पास आए।
ठीक है ना। चलो अब उसके बाद क्या करेंगे, 6%, सॉरी ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कितने से, 7,60,000 रुपए से। अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना डिस्काउंट था, 5% था यानी 40,000, और 6% डिवेंचर्स कितने के, 8 लाख के। अच्छा ये तो इशू की बात थी। अब जब रिडीम किए तो भी 10% प्रीमियम पे रिडीम किए, तो 10% प्रीमियम की भी एंट्री डालनी पड़ेगी। क्या डालेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना 10% किसके ऊपर लगेगा हमेशा, फेस वैल्यू के ऊपर। तो 8 लाख का 10% कितना हुआ, 80,000। और 2 क्या लिखूंगा मैं, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना डाल दूंगा मैं, 80,000 रुपए डाल दूंगा। देखो अब टोटल नुकसान ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन, तो हम इसको एक भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है ना। चलो तो अब देखो, अब इस लॉस को मैं क्या करूंगा, राइट ऑफ। देखो इंटरेस्ट के बारे में मेरे को कोई जर्नल एंट्री बारे में तो बोला ही नहीं पड़ा था, मेरे को सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जर्नल एंट्री डाल के दिखा रहा हूँ कि क्या बनेगी। और अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि एसपीआर भी था हमारे पास 50,000 का। तो देखो अब जब मैं इसको, मेरे को इस नुकसान को राइट ऑफ करना है, तो मैं इस एसपीआर को यूटिलाइज कर लूंगा, कैपिटल रिजर्व तो यूज ही नहीं होगा। तो क्या एंट्री डालूंगा मैं एंट्री डालूंगा एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। कितना यूटिलाइज हो जाएगा, 50,000। लेकिन मेरा नुकसान कितना था, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना था, 1,20,000। मैंने इकट्ठा ही कर दिया, इसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो बचा हुआ कहां से निकाला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 70। ठीक है ना। चलो देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रिपेयर करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को आपको प्रिपेयर करना। तो यहां पर प्रिपेयर कर, कौन सा अकाउंट है ये, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखो अगर डेट दे रखी है तो डेट डाल देनी है हमने, ठीक है ना। लेजर के अंदर डेट आएगी हमारी प्रॉपरली, अगर 1 अप्रैल को इशू किए थे और 31 मार्च को राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस हिसाब से डेट डाल देनी है। तो मान लो ये चलो 1 अप्रैल को हम पहले दिन ही डिवेंचर इशू कर रहे थे, तो डिवेंचर की एंट्री क्या होगी। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, लॉस हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कितने से, 1,20,000 से। और किस किस वजह से हो रहा है, 6% डिवेंचर एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखो ध्यान से देखो, हमारे को लॉस हुआ 1 अप्रैल को, लेट्स से कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पर, 1 अप्रैल कितने का लॉस हुआ था, 1,20,000। ठीक है ना। अब ये लॉस कैसे हुआ था, 1,20,000 का नुकसान हुआ था, तो कैसे, 6% डिवेंचर से कितना हुआ होगा, 40,000, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 40,000, 6% इससे कवर हुआ होगा। और जो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन ये कितना था, 80,000। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ध्यान से, तो 6% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। भाई इतना हमें लॉस हुआ 1 अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल पहले दिन हमने ये इतना नुकसान हमने ऑलरेडी कवर कर बना लिया था, मतलब 40,000 इससे से, 80,000 यहाँ से। और अब इस लॉस को हमने कब किस दिन राइट ऑफ किया, 31 मार्च को हमने जाकर क्या किया, इसको राइट ऑफ किया। 31 मार्च को हमने क्या किया, इसको राइट ऑफ किया। अब कैसे राइट ऑफ किया वो भी ध्यान से देखेंगे। देखो टू लॉस ऑन इशू क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहे हैं, तो किस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। अच्छा अब कैसे राइट ऑफ हो रहा है, ध्यान से देखो, एसपीआर से कितना यूटिलाइज हो गया, 50,000। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, 50,000। और बचा हुआ कहां से राइट ऑफ किया था हमने, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 70,000। तो नुकसान कितना हुआ हमें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना हुआ इस साल हमें, 6% डिवेंचर की वजह से 40,000 हुआ था, और प्रीमियम रिडम्पशन कितना था, 80,000 था। और वो हमने 50,000 एसपीआर से निकालकर बाकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से निकाल लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बन गया। अच्छा कई बार ना, ये तो आपको सिंपल दी दिया था, कई बार ना आपको स्पेसिफिकली बोल देगा क्वेश्चन कि भाई जो नुकसान है ना हमारा, वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, वो कितना है, वो है 1 लाख। क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोल देगा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है। चलो इसको हम रब कर देते हैं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है आपका, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है आपका 1 लाख, और इसको आपने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ किया। क्वेश्चन ये स्पेसिफिकली कई बार मेंशन कर देता है कि जो ये लॉस था ना, देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो लॉस जो होगा ना, वो हर पहले साल में ही राइट ऑफ हो जाएगा सारा का सारा।
चाहे आप रिडम्पशन जैसे मर्जी करो, चाहे मतलब आप 8,000 के डिबेंचर को 2 बार इक्वली, 3 बार इक्वली, 4 बार इक्वली रिडीम करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो लॉस है वो पहले साल ही रिडीम हो जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया जाता है कि जो लॉस था ना वो 1 लाख का था और इनको 5 हमने इक्वली इंस्टॉलमेंट में क्या किया, राइट ऑफ किया। तो इस केस में देखो क्या बना हो गया, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना था हमारा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 1 लाख। तो पहले साल कितना राइट ऑफ किया, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 20,000। क्यों, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया, बाय बैलेंस कैरी डाउन बच गया कितना, 80,000। और डेट कौन सी डालोगे, 1 अप्रैल, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सी आएगी, 31 मार्च की। 31 मार्च को आपने सिर्फ और सिर्फ इतना राइट ऑफ कर दिया। तो अगले साल फिर आ जाएगा आपके पास क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 80,000। और फिर आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा कितना, स्टेटमेंट ऑफ P&L से 20,000, क्योंकि 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स था, 20,000। और फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका ये जीरो नहीं, 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर जीरो नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रखा होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि ये चीज बोली हो, आपको सिंपल बोला होता है, आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आप नॉर्मल इसको ऐसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं। चलो, तो ये थे हमारे पास डिबेंचर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।